देश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ा रहा है अभियान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर टिकरापारा में सड़क सुरक्षा को लेकर भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसकी शुरुआत सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के वीडियो मैसेज के साथ की गई। मेरा विश्वास है कि ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। लोगों को जगाने का, सुरक्षित भारत और सामर्थ्यशाली भारत, यही हमारा सपना है। और इसी भाव से ब्रह्म कुमारी की ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग विशेष रूप से ये जन जागरण सप्ताह कर रही है। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और विशेष रूप से शुभेच्छाएं देता हूं। इसके बाद नृत्य, संगीत और ड्रामा के जरिए सभी को सड़क नियमों के पालन करने के कई संदेश दिए गए। कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम में हुआ, जहां पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी, रेलवे पुलिस उप महानिरीक्षक भवानी शंकर नाथ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित कुमार बघेल समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। सभी ने एक स्वर में दुर्घटना की मुख्य वजह आत्म अनुशासन का ना होना, तनाव और नियमों को नजरअंदाज करना बताया। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पुलिस वालों की है कि हम समाज के सामने, लोगों के सामने एग्जाम्पल पुट अप करें कि आप जब राइड कर रहे हैं कहीं पर भी, तो उन चीज़ों को हम बिल्कुल ध्यान से देखें। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को इस चीज़ को आगे से आगे भेजते रहे। हमको ये चीज़ ध्यान में रख के चलना होगा कि हम अपनी जो गति है उसको कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें, तभी हम उन चीज़ों को कह सकते कि दुर्घटना को रोक सकते हैं। बहनों का ये प्रयास इस दिशा में बहुत ही सराहनीय है और रेल दुर्घटना के कारणों पे काफ़ी चर्चा हुई है। तो हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि हम चूँकि पुलिस बल सदस्य के लोग हैं, हमारा काम न सिर्फ नियमों का पालन करना है, बल्कि उसका पालन करवाना भी हमारा कर्तव्य है। इस मौके पर मुंबई से ब्रह्मा कुमारीज रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर बीके कविता ने वीडियो के माध्यम से रोड सेफ्टी का संदेश दिया। हर कोई स्पीड से चलना चाहता है, लेकिन कितनी स्पीड? स्पीड हमारी उतनी हो कि जहां हम अपने माइंड को अलर्ट रख करके उसको कंट्रोल कर सकें। इस कार्यक्रम में यातायात प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके दिव्य प्रभा, इंदौर जोन के मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता ने भी अपनी शुभकामनाएं दी और 100 पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया, जिसमें यातायात पुलिस के 20, रेलवे सुरक्षा बल के 50 और नगर पुलिस के 30 पुलिसकर्मी शामिल रहे। मौके पर टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने बताया कि इस दौरान 75 मोटर बाइक सवारों की रैली भी मस्तूरी, बलौदा और नरियरा क्षेत्र से निकाली गई है। हसदेव अरण्य के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के विरोध में हसदेव बचाओ अभियान में ब्रह्मा कुमारीज ने अपनी सहभागिता दी। दरअसल जंगल काटने को रोकने के लिए जागरूकता अभियान हसदेव बचाओ चलाया जा रहा है, जिसके तहत बिलासपुर के गांधी चौक से लेकर नेहरू चौक तक मानव श्रृंखला भी बनाई गई। इसमें विशेष रूप से शामिल होने के लिए ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें टिकरापारा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू ने अभियान में संस्था के सदस्यों के साथ मिलकर भाग लिया और सभी से पेड़ों को बचाने का आह्वान किया। ग्लोबल हॉस्पिटल में मनाया गया इंटरनेशनल नर्सेज डे। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में नर्सों को सम्मानित कर उनके महत्व पर प्रकाश डालना है, क्योंकि मेडिकल स्टाफ यानी डॉक्टर और नर्स में ही लोगों की जान बचाने का साहस और प्रतिभा मौजूद है। ब्रह्मा कुमारीज की ग्लोबल हॉस्पिटल में नर्सेज डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला, माउंट आबू के एसडीओ और एसडीएम कनिष्क कटारिया, मेडिकल विंग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, म्यूनिसिपल काउंसलर सुनील आचार्य, हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रताप मिड्ढा ने सभी नर्सेज को बधाई और शुभकामनाएं दी। तो इसलिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ हर डॉक्टर, हर नर्स को अपने पेशेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है। नर्सेज को वो अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिलती है। हमारी नर्सेज अपनी जान को कुर्बानी करके अपने बच्चों को नहीं देखा, परिवार को नहीं देखा, रिश्तेदार को नहीं देखा, दिन रात सेवा करके उनको ठीक करके घर भेजा। इसलिए नर्सेज डे पर सारे विश्व की नर्सेज को बधाई दे रहा हूँ। इस मौके पर नर्सिंग सर्विसेज की प्रमुख बीके रूपा समेत अनेक नर्सेस उपस्थित रहीं। अंत में सभी को सर्टिफिकेट और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इस मौके पर नर्सों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उनके जीवन के आदर्शों को चित्रित करने का प्रयास किया। मुंबई के कांदिवली वेस्ट सेवा केंद्र का 56वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
केक कटिंग, कैंडल लाइटिंग के साथ ही इस मौके पर महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। सेंटर के जन्मदिन पर बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने सभी को आशीर्वचन दिए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज ने सभी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर नृत्य संगीत के साथ कांदीवली की कहानी नारद की जुबानी शीर्षक पर ड्रामा भी पेश किया गया। आपको बता दें, 56 साल के इस सेवा केंद्र पर स्वयं साकार ब्रह्मा बाबा ने भी अपने कदम रखे थे। छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ में एक नए सेवा केंद्र का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष सोनी बंजारे, बीजेपी मंडल अध्यक्ष एवं पार्षद अमित तिवारी, विधायक उत्तरी जांगड़े, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कंचन ने रिबन काटकर शिव ध्वज लहराकर किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सभी ने दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम पर अपने विचार रखे। मैं सभी से निवेदन करूंगा, आज 15 साल से मैं यहाँ ब्रह्म कुमारी में जुड़ा हुआ हूँ। हमेशा देखता हूँ इनके द्वारा हर किसी का सहयोग किया जाता है। यहाँ आने से मानसिक रूप से बहुत संतुष्टि मिलती है, मानसिक संतुलन बना रहता है। इस मौके पर बीके राधिका समेत अन्य कई अतिथिगण भी मौजूद रहे। यह सेवा केंद्र सारंगगढ़ के प्रतापगंज में खोला गया है। रीवा सेवा केंद्र में युवाओं के लिए विशेष गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता मध्य प्रदेश सिविल जज की परीक्षा में टॉपर के रूप में रहे बीके शिवकांत रहे। उन्होंने युवाओं को प्रेरणा देते हुए कहा कि कोई भी युवा राजयोग का अभ्यास करने से कम खर्च में सफलता की ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने भी युवाओं को प्रोत्साहित किया। दरअसल बीके शिवकांत पढ़ाई के साथ साथ नियमित राजयोग और सेवा भी करते रहे। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय राजयोग और कड़ी मेहनत को दिया। नागालैंड के 37 बटालियन बीएसएफ में 8th इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कोहिमा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रूपा ने कहा कि हम अपने साथ साथ अपने समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करें, जो कि राजयोग के माध्यम से संभव है। इसके साथ ही उन्होंने फिजिकल और मेंटल योगा कराया। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर बच्चों के चारित्रिक और नैतिक विकास के उद्देश्य को लेकर 7 दिवसीय समर कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें 5 से 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। मौके पर माउंट आबू से आए बीके दीवान, लिटिल अल्केमिस्ट स्कूल की डायरेक्टर मधु जैन, ज्ञान सरोवर अकेडमी के डायरेक्टर अशोक सोलंकी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती समेत कई शिक्षकगण मौजूद रहे। समर कैंप के दौरान गुड हैबिट्स, शार्पिंग माइंड पावर, फ्रेंडशिप विद गॉड जैसे अनेक विषयों पर सेशन लिए गए, तो लेमन रेस, चेयर रेस, रस्सी कूद जैसे खेलों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुईं। वहीं बच्चों को पेंटिंग, डांसिंग, योगा जैसे अनेक स्किल्स भी सिखाए गए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।